अधिकांश जो बहुत अच्छे टैलेंट बच्चे होते थे और जिनके परिवार की क्षमता भी होती थी, वो दुनिया के अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी को ढूंढने के लिए लगातार वो अपनी लाइन पर देखते रहते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह का काम करती है। उस लोगों को जो बाहर जाने की जो एक लालसा रहती थी, बाहर जाने का जो प्रयत्न होता था, उसको आपने रोकने का प्रयास किया है और भारत के टैलेंट को भारत की संस्कृति से जोड़ करके उनको ग्रो करने का प्रयास किया है। तो वो पढ़ा लिखा आदमी तो जरूर बनेगा, लेकिन अगर वो देश और समाज के बारे में नहीं सोच सकता है, उस पढ़ाई से कोई लाभ भी ज़्यादा नहीं है। मैं सोचता हूँ आपने उस वातावरण को बनाने का प्रयास किया उस वातावरण को बनाने का प्रयास किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब पता नहीं, मैंने इसमें फिगर पढ़ा कि आप सारा मिला करके अब तक जो आपके कैंपस हैं, एक में शायद लखनऊ में है कैंपस आपका, एक यहाँ है, उस कैंपस में अब तक जो आपने यहाँ तो फिगर लिखा, मैंने वापस पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 210 करोड़ रुपया अब तक स्कॉलरशिप दे चुके हैं। ये फिगर देखकर तो ऐसा लगता है कि सरकार की सारी स्कॉलरशिप भी फेल हो गई। मतलब आश्चर्यजनक है। और अभी जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लगभग सारे मिलाकर 25,000 विद्यार्थियों को दे रहे हैं, और उसमें से 35% अपनी बेटियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। ये वास्तव में भारत के जो प्रधानमंत्री का बार बार जो आग्रह है कि हमारी हायर एजुकेशन में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो अगर बराबर का आ जाए, तब हमको वास्तव में लगेगा कि हमने कुछ शिक्षा में सुधार किया है। आज भी हमारा कहीं 20% पे आ रहा है, कहीं 26 पे आ रहा है। भारत का जो टोटल अभी आ रहा है वो 28% आ, लड़कियां 28% है, बाकी बचे हुए लड़के हैं। लेकिन आपने यहाँ जो जिस प्रकार का इसको आगे बढ़ाने का और बच्चियों की एजुकेशन को भी अच्छा करने के लिए बच्चियों को दो ही चीज़ें चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, एक वातावरण अच्छा चाहिए। माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं कि अपनी बच्ची को कहाँ भेजें, किस तरह से वहाँ वो रहेगी, कहाँ उसकी देखभाल होगी, हम कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहती है। तो मैं सोचता हूँ हर माता पिता ये चाहता तो है उसकी बच्ची को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन कई बार वो इसके लिए मानसिकता नहीं बना सकता कि इसे कहाँ भेजा जाए। और उसके लिए जो वातावरण आपने यहाँ दिया है वो वास्तव में देश के अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी सेवा है आपकी, कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कैंपस में और यहाँ के हॉस्टल में रह करके पढ़ेगी तो पूर्णतः सुरक्षित भी रहेगी और इसको अपने आप में ग्रो करने के लिए भी एक पूरा का पूरा मौका मिलेगा। तो ये वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आपने स्वयं ने कहा है कि आपने जो देखा है कि 2025 की जो रैंकिंग है आपकी एशिया की, उसमें भी भारत के अंदर जो अगर निजी विश्वविद्यालय है उस पर नंबर 1 अगर कोई है तो आपका ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। एक अच्छी उपलब्धि जिसको कह सकते हैं, जिसके लिए आपने प्रयत्न किया होगा, जिसके लिए आपने सोचा होगा। और आप भी जिस गांव में रह कर के, मैं सोचता हूं शिक्षा के बारे में इस प्रकार का संकल्प करना भी एक बड़ा कठिन काम है। लेकिन आपने देखा कि मेरी एजुकेशन जहां हुई है वहां किस किस प्रकार का संकट आता था, वो संकट जो है ना इन बच्चों को नहीं आए, इसके लिए आपने इसके लिए पूरी व्यवस्था की। मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ इतने पिछले 7 वर्षों में 4,300 से अधिक पेटेंट जो है ना वो आपने अपने यहाँ से स्वीकृत कराया, जो सामान्यतः बहुत कठिन काम है।